इस जुगत में मत रहे ना कि स्वर्ग में पहुंच जाने के बाद तो फिर कोई अभाव नहीं रहेगा। भाई फिर भी अभाव है, यहां तो है ही वहां भी है, वो भी अनकंप्लीट है, अनकंप्लीट, पूरा नहीं है। क्या स्वर्ग के सुख नित्य नहीं है, अनित्य है। नित्य नहीं है, सदा नहीं रहते, किसी एक समय और सीमा के बाद छिन जाते हैं, फिर खटका बना रहता कि वो जिनमें रस मिल गया और जिनमें चेतना उलझ गई, जिनका अभ्यास हो गया, अब वो छिन गई चीजें। एंड अगेन स्टार्ट, फिर से लो, फिर शुरुआत करो। तो फिर कोई कैसी स्थिति चाहता है चीज कुछ आनंद की अवस्था। तो सुनो ध्यान से, पूरा जग आपके अधीन हो भी गया तो भी अभाव आपके बने रहेंगे। तो अभाव की, रोग की, शोक की, हताशा और अवसाद की पूर्ति किसके आने के बाद होती है? ब्रह्म के बाद, ईश्वर के बाद। वो राम है कि जब जीवन में आएगा तो अभाव नहीं रहेंगे। राम आया फिर कोई अभाव नहीं, निशंक हो गया, निश्चिंत हो गया, निर्भर हो गया, निर्द्वंद हो गया। और ये अवस्था भैया बिना भक्ति के, बिना ज्ञान के, बिना कृपा के, बिना ईश्वर के नहीं होती कि निश्चिंत हो जाए आप। भगवान ने फिर बलि से भी उसे छुटकारा दिला दिया था। बलि के लिए भगवान ने अपवाद माथे पे लगवाया और बाण मारा। मरते मरते बलि ने अपने पुत्र अंगद का हाथ पकड़ा दिया था राम के हाथों में। रोदन करती तारा को संभाल लेना, ऐसा राम से कहा था बाली ने कि ये मर जाएगी रो रो कर, अत्यंत स्नेह मुझ में रखती है, मैं सच में छली और कपटी था, हे देव मैंने इसको बहुत सताया, इसकी सत्ता, इसका हिस्सा, इसकी भारियां सब मैंने छीन ली। सच में मैं कपटी तो था, लेकिन अब मैं तेरे धाम में जा रहा हूं, मैं तो तुझे पहचानता हूं, तू ईश्वर है। मेरे पुत्र को संभाल लेना, मेरे पुत्र का हाथ मत छोड़ना, मेरी भारिया रो रो कर मर जाएगी, मेरी ये पत्नी, इसे ज्ञान दे देना, तू बता देना कौन है, इतना कर देना। मेरी पत्नी अधिकारिणी है नहीं, मैं नहीं जानता, लेकिन जैसे मैं तुझे पहचानता हूं, अपनी पत्नी के लिए मांगता हूं, बता देना ऐसे तू कौन है। भगवान बताने लगे कि कौन था जो मर गया, किसके लिए रो रही है। व्योम नीर धूल आग बया, छित जल पावक गगन समीरा। तारा से कहा कि तनिक सा जल, थोड़ी सी वायु और कुछ मुट्ठी भर आकाश और ये मिट्टी सब यहां पड़ी है, देख। भगवान ने ज्ञान कराया और उसने अपने पति के बिखरे हुए शरीर को देखा कि कहां कहां चला गया वो जीव कौन था, वो कौन से विचार थे, वो पति क्या था, कौन था वो। अरे तुम शांत हो गई ज्ञान पाकर, आंसू थम गए, वो पहचान गई कि कौन मर गया, मरा कौन है। मेरा पति तो जीवित है, वो तो कभी नहीं मरता, मरा तो शरीर है, मेरा पति तो जिंदा बैठा है, वो तो राम में लीन हो गया है। तो जब बाली को राम में लीन होते देख रही है कि वो सर्वव्यापक हो गया, पहले एक देशीय था अब वो सर्वव्यापक हो गया, पहले एक देह में था अब वो अनंत हो गया है, ऐसा ज्ञान पाकर तारा स्वस्थ हो गई। हाँ, सुग्रीव बोल गया भगवान को, सत्ता पाकर भगवान को बिसार दिया था सुग्रीव ने। फटिक शिला पर बैठे, झमाझम वर्षा है, चातुर्मास की वर्षा में भीग रहे राम लखन दोनों, लेकिन सुग्रीव भूल गया था राम को। सत्ता पाकर रास, रंगमंच, नृत्य, रमणियों का समूह, व्यंजन और पकवानों के बीच में सुंदर वस्त्र आभूषण, एक साथ संपदा मिली, अचानक मिली। राम जी ने अचानक कृपा कर दी तो अपने को अधिकारी मान रहा था, उसके लिए योग्य मान रहा था, भगवान को भूल गया। ऐसे ही होता है, जरा सी अनुकूलताएं आए तो फिर राम बिसर जाता है, और जरा सी कोई प्रतिकूलता है तो फिर राम याद आता है। राम बिसर जाता है कब? जब बहुत सी अनुकूलताएं आ जाए। इसे कुछ थोड़ी बहुत प्रतिकूलताएं रहनी चाहिए, थोड़ी बहुत। सुख के माते सल पड़े जो नाम हृदय से जाए,
कहती है वो कुंती, जब सब भौतिकी अनुकूलताएं मिलती रहे, आर्थिक अनुकूलताएं मिलती रहे, प्राकृतिक अनुकूलताएं मिलती रहे, पारिवारिक संवेदनाएं अनुकूल हो जाएं, देह आपके अनुकूल हो जाए, अरे कौन सा राम भाई, कौन सी साधना, कौन से भगवान, कौन सा परलोक, कैसा परमार्थ, कौन सी सेवा। जब पारिवारिक अनुकूलता है, देह की अनुकूलता है, भौतिक अनुकूलता है, प्राकृतिक अनुकूलता है, साधनों का ढेर है, आवश्यकताओं की निरंतर पूर्ति है, जो सोचो उसकी सिद्धि है, फिर कौन से राम जी हैं, कहां रहते हैं भाई। सुग्रीव भूल गया राम को। वर्षा में भीग रहे हैं राम जी, फटिक शिला पर बैठे हुए। वर्षा काल की कुछ चौपाइयों का आनंद लेते हैं। मैं अपने बचपन में लौटूं, एक छोटा सा विद्यालय, एक छोटी सी लैबोरेटरी, बहुत साधन नहीं थे उस लैब में, लेकिन चुंबक और लोहे का खेल हमने देखा था उसमें, कि भारी चुंबक धूल में छिपे हुए लोह कणों को कैसे आकर्षित कर लेते थे। लोहे के कण आयरन को कैसे अट्रैक्ट करती है मैग्नेट। छोटे छोटे धूल, छोटे छोटे लोहे के कणों को छुपा दिया धूल में, उनके बीच में रख दी चुंबक, अचानक धूल में से निकलकर चुंबक से चिपक गए। कौन? लोह कण चुंबक से चिपक गए। जितने सद्गुण हैं वो सज्जन पुरुष के आसपास आने लगते हैं, एक एक करके। भद्र पुरुष, शीलवान पुरुष, संत पुरुषों के पास सद्गुण होते हैं और कुछ नहीं। सद्गुणों से ही व्यक्ति महान बनता है, चाम से नहीं, रंग रूप से नहीं, वर्ण आकृति से नहीं भैया, नहीं। बाहर की चीजों से व्यक्ति को श्रेष्ठता कभी नहीं मिलती। श्रेष्ठता तो संस्कारों से मिलती है, सद्गुणों से मिलती है, चरित्र से मिलती है। इसे सद्गुणों का संचय करना सीखो। सिमट जल भरई तलावा, जैसे वर्षा काल में जलाशय, सरोवर, कुछ लोग उसे कहते हैं पोखर, डिग्गी, ताल तलैया, भर जाती। और हमने गांव के पोखर को भरते हुए देखा है, जलाशय को, और कभी शांत उस पोखर जलाशय में एक डेला भी फेंक कर देखा है कि कैसे तरंग आती है तट की ओर। डेला फेंकने वाले एक पत्थर उछालकर अचानक शांत पोखर की छाती में कोई एक कंकड़ फेंकने वाले की ओर 1000 तरंगें आती हैं। कौन है, कौन है तट पर खड़ा, कौन है? एक नहीं 1000 उर्मियां। वो खेल मैंने किया। शांत पोखर, जलाशय, शांत सरोवर, गांव का सरोवर, वर्षा काल में भरा हुआ, उसमें खिलते श्वेत कमल, इतना भर जाता वो जलाशय, गांव की ओर भागता कभी कभी, पूरा भर जाता। ऐसे सिमट जल भरई तलावा, जिमे सद्गुण सज्जन पहिया। ऐसे सद्गुणों से भर जाइए, एक एक करके सद्गुण आपके पास आए। एक दिन में नहीं आएंगे, अभ्यास कीजिए। वर्षा काल की चर्चा है किष्किंधा कांड में, संतों के चरित्र की चर्चा है। संतों का चरित्र कैसा होता है कि पत्थर पे बूंद गिरे अनायास, आकाश से निचुड़ती हुई, मेघाच्छन्न आकाश से मेघधाराएं, जलधारा जब आकाश से निचड़ता हुआ बादल वर्षा बनकर पत्थरों पर गिरता है, तो क्या पत्थरों को चोट लगती है? क्या कोई बूंद गिरे एक पत्थर पर तो पत्थर को चोट लगती है? क्या पहाड़ों को चोट लगती होगी अगर एक एक करके बूंद टप 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 गिरे? ठीक उसी प्रकार से तुलसी बाबा लिखते हैं। जय कृष्णामूर्ति की कोई पुस्तक मेरे हाथ लगी, उसमें लिखा हुआ था स्टिल रॉक, रॉक चट्टान की तरह से बन जाएगा। ये जो स्टिल रॉक, जस्ट स्टिल रॉक, क्या आपका अंतःकरण ऐसा हो जाए चट्टानवत, शिलावत? ऐसी मजबूती आपके चित्त को कौन प्रदान करता है? वो कहता है विचार इतना मजबूत कर देता है कभी कभी आपको कि आप चट्टान जैसे हो जाते हैं।
और कोई प्रतिकूल संवेदना, कोई व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ, दृश्य, घटना और कोई प्रतिकूल आवेग आपको छू नहीं पाता। आता तो है लेकिन वो सर पटक पटक कर वहीं मर जाता है, वो आपको छू नहीं पाता। तो संत कैसे होते हैं? संत हृदय बूंद आघात सही गिरी कैसे, खल के बचन संत सह जैसे। प्रतिकूल संवेदनाओं से संत विचलित नहीं होते, जैसे विचार से इतना अपने को मजबूत कर लेते हैं। वैसे तो चौपाइयां इतनी अच्छी हैं, लेकिन हमें आगे बढ़ना है। अच्छा, वर्षा काल में अचानक बिजली कौनती है, वर्षा काल में बिजुरिया चमकती है। दूसरे वाले जो दुष्ट पुरुष होते हैं उनकी प्रीति स्थिर नहीं रहती। जैसे इंद्रधनुष की काया को छुआ नहीं जा सकता, बादलों को रगड़कर प्यास नहीं मिटाई जा सकती। हमने पहाड़ों पर देखा है बादलों को नाचते झूमते इठलाते हुए बादलों को, लेकिन उनको हाथ में लेकर निचोड़कर कोई प्यास मिटाई जा सकती है क्या? बादलों में घर्षण करके अंजलि भर जल निचोड़ा जा सकता है क्या? क्या सतरंगी इंद्रधनुष की काया के रंग छुए जा सकते हैं क्या? क्या नन्हे नन्हे कमल पत्र पर ओस के कण जो दिखते हैं, दूरवांकुरों पर नाचते ओस के बाष्प के कण, उनकी माला बनाई जा सकती है क्या? वैसे ही जो दुष्ट पुरुष होते हैं उनकी प्रीति स्थिर नहीं रहती, स्थिर नहीं रहती। सुग्रीव से जाकर कहना, लखन कि जिस बाण से मैंने बाली के प्राण लिए हैं वो बाण मेरे तरकस में अभी भी जस का तस है, वो तीर मैंने सुरक्षित रखा हुआ है। जिससे मैंने बाली के प्राण लिए थे वो तीर मेरे तरकस में अभी वैसे ही रखा हुआ है। बस इतना समझा देना उसे, उस कृतज्ञ को। भूल गया? लक्ष्मण तो ऐसे पहुंचे समूचे जैसे सुग्रीव के पुर को भस्म कर देंगे। हनुमान मिल गए मार्ग में, हनुमान ने कहा ये पशु स्वभाव के लोग हैं, बंदर हैं। भूल गए महाराज, वैसे ही बंदर विषयी होता है, पशु हैं, मरकट हैं हम लोग। मैं इतने संकेत दे दूंगा, बहुत है, डरपोक है, जरा सा डर दिखाएंगे भागा चला है। राज भय बहुत बड़ा भय होता है, और उससे बड़ा भय होता है ब्रह्म का भय, ईश्वर का भय, जिसे थर थर कांपते हैं सब। तनिक सी प्रतिकूलता दिखाए, जरा से नक्षत्र आड़े तिरछे हो जाए महाराज, फिर क्या हो जाता है? रंक से राजा से रंक बन जाता है आदमी। तनिक सी तिरछी हो जाए उसकी चितवन, गिड़गिड़ाकर भागा चला आया, चरणों में गिर पड़ा, हे देव मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं। पहले तो कह रहा था अब प्रभु कृपा करो ऐ भांति, सब तज भजन करूं दिन राति। पहले सब कुछ छोड़ने को तैयार था, भगवान ने सब दे दिया, तो रमण इतना उसमें उलझ गया। सुग्रीव ने कहा 1 मास के अंदर मैं पता लगा दूंगा, बंदरों को आज्ञा दे, रीछ बंदर और भालू, भालुओं को, बंदरों को, रीछों को इकट्ठा करके उस स्वामी ने आदेश दिया 1 मास के अंदर अगर सीता की सुध नहीं लाए तो मृत्यु दंड दूंगा। समुद्र के तट पर जाकर अटक गए, वहीं जाएं कहां? उस समुद्र को कौन लांघे? पर कब चुपके से राम जी ने मुद्रिका निकालकर हनुमान को दे दी होगी, एक ये भी बात है। चुपचाप राम ने कान में कह दिया था, हनुमान सीता को सांत्वना देना, मैं शीघ्र पहुंचूंगा, ये मुद्रिका दे देना। इसका अर्थ है उन हजारों बंदरों में, लाखों बंदरों में चयन किया जा चुका था कि कौन लंका में जाएगा। बाकी आप सोचते रहे, विचार करते रहे, मंत्रणा करते रहे, गोष्ठियां होती रहे, संवाद होते रहे, योजना बनती रहे, चुपके से भगवान चुन तो लेते हैं कि मेरा काम कौन करेगा। बाकी तो औपचारिकता है, मीटिंग करते रहिए। बाकी तो ऐसे मीटिंग्स होती रहती हैं। हमारी भी संस्था में बहुत बार हम लोग औपचारिकता के लिए कभी को अधिवेशन बुलाते हैं, बैठक बुलाते हैं, गोष्ठी बुलाते हैं, चकल्लस करते हैं, विचारों की चक्की चलाते हैं, पर पता हमको होता है करना क्या है। प्लान तो पहले ही कर चुके होते हैं, भाई करना तो यही है हमको।
वो करना क्या है पहले से मालूम है हमको। बुलाते हैं भैया कर लो चर्चा, बुलाते हैं एक बार मंत्रणा भी कर लो, न लगे आपको ऐसा कि हमसे पूछा नहीं महाराज ने, कर लो भैया कैसा कुंभ का मेला लगेगा। डिजाइन तो हमारे दिमाग में पहले से ही है कि बनना क्या है, फिर भी अच्छा लगता है। टीम वर्क स्प्रिट, एक टीम वर्क हो तो मरो काम होता है, लेकिन वो टीम तो वहां फेल हो गई। वो तो कह रहे हम मरेंगे यहाँ पे, सुसाइडल टेंडेंसी, पलायन, श्रद्धा नहीं है, ईश्वरीय भगवदीय सत्ता का विस्मरण हो गया। वो कहते हैं हम तो मर जाएंगे, यहां मर जाते हैं, संपत्ति के आगे अपने को विवश कर दिया। वो तो संपत्ति को कोई फुसफुसा कर कहता है कि जटायु था वो धन्य है कि जिसने राम कार्य के लिए अपने प्राण दे दिए, और ये गिद्ध हमें खाना चाहता है। ये बात सुनकर फिर संपत्ति ने कहा था कि सीता तो लंका में है, लेकिन वह जाए कौन? मंत्रणा हो रही है, योजनाएं बन रही हैं, लेकिन वो तो प्रभु को मालूम था कौन जाएगा। भगवान ने पहले ही चुन लिया था, इसलिए भगवान कभी कभी अपने कार्य की सिद्धि के लिए चुन लेते हैं। अब मुझे एक बात कहनी है कि वो अपने कार्य की सिद्धि के लिए, अपने योजना के विस्तार के लिए, अपने संकल्प को साकार करने के लिए कभी हमें भी चुने, कभी हमें चुने। ऐसा सोचो कि एक बार गीता सुनानी हो तो अर्जुन को नहीं मुझे सुनाना, कोई बड़ा कार्य करना हो तो मेरा चयन करना, मेरा मानस, मेरी बुद्धि, मेरा चित्त, मेरी चितवन, मेरी चेष्टाएं, मेरे विचार, मेरी रसना, मेरी देह को अपना माध्यम चुनना। दे अगर तुझे लगे कि कोई विचार देना है तो बहुत दिन हो गए पापी तारते हुए, तो फिर वो गणना जस की तस है, गीध अजामिल, अभी कोई संख्या में बहुत वृद्धि नहीं हुई। दुनिया कितनी तरक्की कर रही है, आपका आंकड़ा वहीं का वहीं है। एक और जोड़ो नाम, उसमें किसका? अवधेशानंद का जोड़ो नाम, भक्तों का जोड़ो नाम, इनका जोड़ो नाम, एक हमें भी जोड़िए अपने योजना को, अपनी योजना और अपने कार्य के विस्तार के लिए। अगर कुछ लगता हो कि हम कर सकते हैं तो हमें जोड़िए, और हां हम नहीं कर सकते तो सामर्थ्य दीजिए, बुद्धि दीजिए, युक्ति दीजिए, लेकिन हमें जोड़िए, हमें पकड़ो। लगता है कि भाई हम कर सकते हैं तो जरूर, नहीं है तो सामर्थ्य दो। किसी एक भक्त ने यही बात कही प्रभु से कि 84 लाख नाटक कर लिए हैं मैंने, और कोई एक नाटक से तू राजी हो गया हो तो बंद कर दे ये सारे नाटक। 84 लाख अभिनय कर चुका मैं तेरे लिए, 84 लाख योनियों भटक चुका, एक नहीं 84 लाख मुकोटे पहने हैं तेरे लिए मैंने, तेने पहनाए हैं। 84 लाख शरीर धारण किए मैंने तेरे लिए। अगर इतने नाटक में से कोई एक नाटक अच्छा लगा हो तो बंद कर, अब नाटक नहीं करना चाहता, और हाँ मैं नाटक करने के योग्य नहीं तो बंद कर। जब मैं नहीं कर सकता तो क्यों न चाहता है? अगर मैं कोई अच्छा नहीं कर सकता तो क्यों एक नया कलेवर देता है, क्यों नई देह देता है, नया जन्म देता है? बंद कर। और कोई एक आध अच्छा कर दिया हो तो पुरस्कार, मैं फिर नाटक बंद करा। इसलिए भगवान ने चुन लिया हनुमान को। जामवंत ने कहा था मैं बूढ़ा हूं, मैं जा सकता था, अब नहीं कर सकता। अंगद कहता है जा सकता हूं, लौट के नहीं आ सकता। इस समाज में सब प्रकार के लोग, एक अंगद जैसे लोग हैं, कहते कर तो देंगे, बाद में नहीं हो पाएगा। पहले तरंग है, उमंग है, उत्साह है, लंबा माप देंगे। जब फाड़ने की बारी आती है तो माप तो लंबा दिया है, फाड़ नहीं पा रहे हैं, तो फाड़े कैसे? मरन नाप देंगे लंबा, और जब फाड़ते हैं तो रुमाल से भी कुछ कम हाथ में लगता है कि ये क्या हुआ, ये तो बहुत लंबा माप रहा था। अंगद जैसे लोग, मैं तो क्या कर सकता हूं, लेकिन जिम संशय मोए फिरते बारा, ऐसे लोगों के लिए भगवान ने कहा वो लोग सही नहीं होते। जिम संशय, संशय आत्मा विनश्यति, गीता कहती है जिनमें संशय रहता है उनका नाश हो जाता है। अंगद ने कहा मैं लौट के नहीं आ सकता, चला तो जाऊंगा।
जब सब विफल हो गए तब कुछ लोग पहचान लेते हैं। बहुत कम लोग होते हैं समाज में जो ऊर्जा का, प्रतिभा का चयन कर लें, योग्य प्रतिभा का। एक ऐसी दृष्टि भी तो चाहिए, और वो दृष्टि कई बार बूढ़ों में होती है, चिंतकों में, विचारकों में, मनुष्यों में, जिनके पास एक अच्छी मंजी सोच होती है, वो चुन लेते हैं प्रतिभाओं को। जामवंत ने चुन लिया, जामवंत ने समझ लिया, ये चुपके से इस समूह में सबकी सुन रहा है, शांत बैठा है, जिसके पास अपरिमित पौरुष है, वो हनुमान है। का चुप साध रहे बलवाना, कहे ऋक्ष पद सुन हनुमाना। चुप बैठे हैं हनुमान, इसका अर्थ है कि बड़ों के बीच में चुप रहना चाहिए। देखा जाए तो सेवकी तो हैं वो सुग्रीव के, और वो युवराज है भाई अंगद। तो अब एक युवराज के सामने कौन बोले? वृद्ध जामवंत के सामने नल नील अंगद द्विविध और ज्येष्ठ जनों के सामने कौन मुंह खोले? सेवा में है बेचारे। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो हितात तुम पाही। कोई कारज ऐसा नहीं है जिसे आप न कर सकें। आपके तेज, बल, वीर्य, सामर्थ्य, शक्ति, सोच, विद्या और आपके अनुभव, ज्ञान अपरिमित हैं। इसलिए हनुमान तैयारी करो जाने की। अच्छे लगे थे वचन, सुने हनुमंत हृदय अति भाए। किसके वचन अच्छे लगे? जामवंत के। फिर सुंदरकांड पैदा हो गया। भक्ति की शोध, तत्परता, तल्लीनता, कार्य सिद्धि का विचार, पौरुष और पराक्रम के लिए तैयार कर लिया। आज मैं दिखाऊंगा पौरुष किसे कहते हैं, क्या पराक्रम होता है, एकाग्रता किसे कहते हैं, संयम किसे कहते हैं, किसे कहते हैं अध्ययन, अनुभव, ज्ञान, शालीनता, व्यूह रचना, समर नीति, रण कौशल, शत्रु पराजय कैसे किया जाए, कार्य की सिद्धि कैसे की जाए, संकल्प को कैसे साकार किया जाए, मैं दिखाऊंगा। वह सारी चीजें हनुमान में उड़ चले हनुमान। और जब ये चीजें आ जाएं तब जीवन सुंदर बन जाता है। तब वो न लंका कांड रहता, न फिर अयोध्या कांड रहता, न बाल कांड रहता, न किष्किंधा कांड रहता, न अरण्य कांड रहता। जब ये सब चीजें जीवन में आए तब भैया फिर जीवन सुंदर कांड बन जाता है। फिर वो सुंदर कांड है, फिर वो धर्म क्षेत्र है, कुरुक्षेत्र। वो रण क्षेत्र नहीं रहता, युद्ध क्षेत्र नहीं रहता, समर क्षेत्र नहीं रहता। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता योत्सवा। उत्सव बन जाता है, जीवन सुंदर हो जाता है। चल पड़े थे हनुमान, देव भयभीत थे, सुरसा को सामने खड़ा कर दिया। अभिमानी के पास जा रहे हैं हनुमान, इनकी पहचान करो, परीक्षा लो। उलझ गए हनुमान भी। वो मुंह बढ़ा रही है, ये भी मुंह बढ़ा रहे हैं। वो आकार बड़ा कर रहे, ये भी आकार बड़ा कर रहे हैं। वो और बड़े हो रहे, ये भी और बड़े हो रहे हैं। वो बहुत बड़ी हो गई तो ये उससे दूने हो गए। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दून कप रूप दिखावा। उलझो मत मार्ग में, ऐसे लोगों से उलझो मत। वो चीजों का प्रदर्शन करेंगे, बड़प्पन दिखाएंगे, वैभव का प्रदर्शन करेंगे, अपने पद का, प्रतिष्ठा का, शक्ति का, भौतिकीय प्रभाव दिखाएंगे। ऐसे लोगों से उलझो मत भैया। कोई बड़ा काम करने जा रहे, छोटे हो जाओ। उनसे भाई तू बड़ा आदमी है, इसे यात्रा बाधित हो जाएगी, कार्य बिगड़ जाएगा। हनुमान को लगा ये इतना बड़ा आकार करेंगे, मैं और बड़ा करके दिखाता हूं। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु धून कप रूप दिखावा। सिद्धि में तू कहीं कुछ नहीं है री सुरसा, लेकिन जब ये पता लग गया ये तो प्रदर्शन है, प्रदर्शन, ये तो प्रदर्शन की जा रही है, अभिमान, ये आकार बढ़ाई जा रही है। एक और बात ध्यान से सुनना, जीवन की लंबाई चौड़ाई में भरोसा मत रखना, उसकी गुणवत्ता पे ध्यान देना। 100 बरस की जिंदगी किसी काम के नहीं है, और कुछ लम्हे आपने ठीक ढंग से जी लिया है तो वही काम के हैं बस। वो जो कुछ पल आपने होश में जिया होगा वही लेखा जोखा है, बाकी की तो कोई गणना नहीं है कि क्या करते रहे हो,
कि कितने सोए हो उसका कोई हिसाब नहीं लेगा आपसे, कितना खाया है उसकी कोई गणना नहीं करेगा, क्या कुछ अच्छा किया है वो हिसाब किताब कुछ किताब में लिखा हुआ है। आकार में बड़ी हो रही है, प्रदर्शन कर रही है, अभिमान दिखा रही है। हनुमान छोटे हो गए ज्ञान से, इसलिए सुरसा ने आशीष दी है, जा हनुमान तेरा कार्य सिद्ध होगा। मैं तो तुझे आशीष देने आई थी और तेरा परीक्षण भी करने, लेकिन चतुर खिलाड़ी लंका के सिंह का ने छांव हनुमान की पकड़ ली। कोई एक ऐसी सुरक्षा प्रणाली, कोई सिक्योरिटी सिस्टम ऐसा कि हनुमान को नहीं, हनुमान की छाया पकड़ ली। छाया, हनुमान की उड़ान बाधित हो गई, वो वहीं की वहीं उड़ान बाधित, हनुमान उड़ नहीं सके। कैसा सिक्योरिटी सिस्टम, वो किस तरीके के रडार, उन्नत कोटि के रडार, उनकी प्रणाली कि तनिक भी कोई जीव जा रहा हो लंका की ओर, उसे नहीं उसकी छांव पकड़ लो, वहीं के वहीं रुक जाएगा। हनुमान जी जानते थे कि ये सुरक्षा व्यवस्था क्या है, उनके पास ज्ञान नेत्र थे, अंतर की दृष्टि से भेदन किया, उस सुरक्षा व्यवस्था को ध्वस्त करके हनुमान ने उस समूचा सिक्योरिटी सिस्टम वहीं ध्वस्त किया। हनुमान ने पहुंचे लंका के द्वार पर, छोटे बन के जाना चाहते हैं। मैंने आपको पहले ही कहा था हनुमान ना बहुत रूप धारण करता है, बार 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 वो फॉर्म चेंज करते हैं अपनी, बार 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 रूप बदलते हैं अपना। मसक समान रूप कपिधरी लंका चले समर नर हरि। ये दुर्बलता है हनुमान की। 24 घंटे जब 24 घंटे राम 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 राम। लंकनी ने पहचान लिया, मच्छर तो राम राम बोलता नहीं, ये पता नहीं कौन है, मच्छर राम राम कैसे बोल सकता है। यहां थोड़ी चूक हो गई हनुमान से, और राम का स्मरण भी दुखदाई बन गया। लंका ही चले सुमरे नर हरि। लंकनी ने कहा कहां जा रहा है रे, जाने नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा। मच्छरों के राम राम कर रहा है, मच्छर राम राम करता है कभी? कभी नहीं करता। कोई और है तो कुछ और है, जो मसक रूप धरकर, जीव बनकर, छोटा जंतु बनकर, छोटा कीट बनकर एक नया को रूप धारण करके जा रहा है, राम राम करता हुआ जा रहा है। मैं पहचान गई तो शत्रु है, इसलिए भाव में पहचान लेती हूं, मैं अंतर को जान लेती हूं, मैं अंतःकरण की ज्ञाता हूं, मुझे पहचानना आता है कि कौन लंका में शत्रु जा रहा है। लेकिन हनुमान ने उसके मस्तक पर मुठ का एक महाकपिहनि, उसके मस्तक पर मुष्टिक प्रहार कर उसे रक्त वमन करा दिया। अंदर पहुंचे, पाखंडियों के यहां सबके घर मंदिर जैसे, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, अस्त्र शस्त्र लिए बैठे हैं, भवन एक पुण्य देख सुहावा, हरि मंदिर कुछ पल में विभीषण से मैत्री, ऐसा होना चाहिए व्यक्ति। कुछ पल में विभीषण से मैत्री हो गई, विभीषण से भेद ले लिया, विभीषण को बता दिया कि तेरे वो तारणहार हैं, उनके शरण में जाएगा तो सब कुछ मिल जाएगा, यही लोक और परलोक की संपदा, ये शासक तो यहाँ का शासक भी बन जाएगा। पट्टी पढ़ा दे, हल्का सा लोभ दे दिया, थोड़ी सी कोई चटनी चटा दे, सत्ता का स्वाद दिखा दिया, यहाँ का शासक तुझे बना देगा। भाई यहाँ का राजा है तो बनाना हमने किसी को। कुछ दिनों के बाद तो ये राम का अधिकार होगा, हम जीत लेंगे युद्ध में से, तो हाँ एक काम करेंगे, राजा तुझे बना देंगे, दोनों चीजें मिल जाएंगे। चटनी चटा दी थोड़ी सी, हल्की सी सत्ता की चटनी, जो चाट लेते हैं उसी गलियारे में भटकते रहते हैं, फिर वहां से निकल नहीं पाते। अच्छा ऐसा रात भर में हनुमान ने केवल सत्ता की चटनी नहीं, परम सत्य का स्वाद भी चखा दिया कि देख ये तो मिलेगी इहलोक की संपदा, परलोक का सुख मिलेगा, और उससे अलग थलग राम की निकटता, ब्रह्म के दर्शन, ब्रह्म आशीष, और राम का तू बन जाएगा। फिर दुनिया तेरी है, फिर इंद्र तेरा है, ब्रह्मा तेरा है, शिव के आशीष तुझे सुरक्षित हैं। बस एक पल में ऐसा कुछ ज्ञान करा दिया हनुमान ने विभीषण को। विभीषण ने बता दिया था मेरी पुत्री त्रिजटा सेवा में है सीता के, अशोक वाटिका का भेद दे दिया, वहां अशोक वाटिका है। हनुमान पहुंचे थे,
हनुमान को लगा कि सीता के एकदम सामने गया तो वो पहचान नहीं पाएंगे, कोई परिचय तो देना होगा। सीता भरोसा कैसे करेंगे, कैसे ना विश्वास होगा। पल्लवों में छुपकर विचार करने लगे, योजना बनाने लगे कि सीता को अपना परिचय में कैसे दूं। रावण का प्रवेश, रावण सीता को त्रास देने लगा। सीता ने कहा था, अरे तू जुगनू की तरह से, राम मेरा सूर्य है, तू जुगनू है। जुगनू में कितना प्रकाश होता है, राम मेरा सूरज। जुगनू रात में चमकता है, दिन में तो उसका कोई अस्तित्व नहीं, राम मेरा सूर्य है। कृपाण निकाल कर कहा था रावण ने, अगर तू 1 मास तक मेरे अधीन नहीं हुई तो मैं सर धड़ अलग कर दूंगा। हनुमान के मन में तो आया था, इस आतताई के मस्तक पर गदा प्रहार करूं, इसके छाती पर पादप प्रहार कर इसके प्राण ले लूं, लेकिन ये समय नहीं। वो ज्ञानी है, अनुभव उनके पास है, युगों युगों के योजना बनाने लगे। पल्लवों की ओट में, तरु पल्लवों में छुपकर चिंतन करने लगे कि किस प्रकार से मुझे सीता को अपना परिचय देना चाहिए। सीता को बड़ा दुख हुआ, न जाने क्यों सीता बहुत दुखी हो गई। इतने दिन तक कारा में कैद सीता ने कोई मरने का विचार नहीं किया था, फिर सीता मरने का विचार करने लगी। सूखी लकड़ियां बीन बटोर कर चिता बना ली सीता ने। अपनी निशाचरी सेविकाओं से कहने लगी कि मुझे कहीं से अग्नि ला दो, जलकर मरना चाहती हूं। इतना दुख, बहुत दुख। सीता परम दुखी, सीता इतना दुख कि वो आत्मदाह करना चाहते हैं। कौन सी ऐसी चीज है जिसे दुख भाग जाए। अब हनुमान को ऐसा लगा कि मैं अपना परिचय तो बाद में दूंगा, पहले सीता को दुख छीना जाए। सीता कहने लगे, अरे तारे टूट कर तू नीचे आ जा, कहीं से कोई अग्नि आए, कुछ आग आए तो मैं जलकर भस्म हो जाऊं। बहुत सीता दुखी है। जब बहुत दुख जीवन में आए तो उस दुख को कैसे छीना जा सकता है, ये हनुमान के पास युक्ति है। सीता जी जब बड़ी दुखी हो गई तो फिर हनुमान जी विचार करने लगे कि सीता के दुख को कैसे छीने, सीता कैसे आह्लादित हो, भस्म हो, सीता मरने का विचार छोड़ दे, सीता को आनंद मिल जाए, सीता को भरोसा हो जाए। ऐसा क्या करना चाहिए। तुलसीदास जी की चतुर चौपाई में वो युक्ति लिखी है कि हनुमान जी क्या करने लगे। दुख भागा, इसका अर्थ है कोई विशेष ढंग से उन्होंने कोई बात कही होगी कि राम कौन है, को राम का अलग रूप रखा, राम की सत्ता का, राम कौन है। इसे कभी कभी बताने वाले पे भी निर्भर करता है। एक प्रस्तुति का ढंग है, एक प्रेजेंटेशन का भी तो ढंग है कि कोई चीज कैसे प्रेजेंट की जाए। सीधे सीधे कोई चीज बताई जाए या पहले उसकी महिमा बताई जाए। इसे राम कौन है वो बताने लगे। रामचंद्र गुण बरनई लागा, सुनते ही सीता कर दुख भागा। सीता का दुख भाग गया, सीता स्वस्थ हो गई, आनंदित हो गई। और जब सीता आनंदित हो गई तब धीरे से मुद्रिका डाले, अंगूठी तब डाले। कौन सा काम कब करना है ये वकील जानता है कि कौन से विचार जज के सामने कब रखने। भाषण नहीं देता वो, एक बार, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, एक पंक्ति में वो न्यायाधीश को अपने अधीन कर लेता है। एक पंक्ति में चतुर से चतुर न्यायाधीश, कुशल न्यायाधीश, अनुभवी न्यायाधीश, एक ऐसा न्यायमूर्ति जो जानता है लेकिन वो सोचने के लिए बाध्य होता है। वकील इतना चतुर होता है, जब एडवोकेट बोलता है तो फिर दहाड़ता है वो। उसके पास में कुछ होते हैं तथ्य, कथ्य, प्रमाण, साक्ष्य। उसके पास में कोई एक कला ऐसी होती है कि वो न्यायाधीश को बाध्य करती है। विवश होता है न्यायाधीश विचार करने के लिए और कहता है लो एक और तारीख ले जाइए, लो एक और डेट। इसका अर्थ यह है कि आपके पास में शब्दों का केवल चातुर्य न हो, माधुर्य भी हो, अध्ययन भी हो, अनुभव हो, ज्ञान हो। तो एक ऐसी बात कहने लगे कि सीता का दुख भाग गया और अंगूठी डाल दी। अंगूठी देखी सीता ने चकित हो गई, चूमने लगी,
हृदय से लगा लिया, शीश झुकाने लगी। ये तो राम मुद्रिका है, ये वही मुद्रिका है जो मेरी है, मैंने उतार कर राम जी को दी थी केवट प्रसंग में। ये तो वही मुद्रिका है, राम लिखा हुआ है उस पर, ये तो मेरी मुद्रिका। ये अजय अपराजित है, कोई जीत नहीं सकता राम को, माया से रची नहीं जा सकती। ये कोई भौतिक मुद्रिका तो है नहीं, स्थूल तत्व तो नहीं है, ये तो दिव्य मुद्रिका है। और राम की मुद्रिका यहां कैसे आई, आकाश से अचानक कैसे गिर गई, कौन इसे लेकर आया है? हनुमान तो छोटे बने बैठे थे, दिख ही नहीं सकते थे हनुमान, कौन उसे लेकर आया? चकित हो गई। तब हनुमान जी ने फिर कहानी सुनाई थी और सीता जी स्वस्थ हो गई थी कहानी सुनकर। फिर उन्हें भरोसा हो गया था कि ये हनुमान नहीं, ये तो मेरा पुत्र है, ये तो रामदूत है। राम जी की मुद्रिका सामने डालकर उसने कहा, रामदूत में मातु जाने की सत्य शपथ करुणा निधान की। करुणा निधान नाम सुनकर वो जान गई ये मेरा नाम रखा हुआ है। सीता जी ने नाम रख दिया था राम का, करुणा निधान। ऐसा ये कोई खास अपना ही कोई विश्वस्त अंतरंग दूत है। और सीता जी ने अति स्नेह किया, औरस पुत्र जैसा लगा हनुमानों ने, इसलिए ढेर सारे अनुदान आशीष अनुग्रह बरसने लगे हनुमान पर। सीता के अजर अमर गुण निधि सुत हो, करें बहुत रघुनायक छो। अजर अमर तो बहुत हैं, लेकिन रघुनायक उन पर कृपा करें। अश्वत्थामा जैसे, कृपाचार्य जैसे बहुत लोग हैं चिरंजीव, परे हनुमान तो उस पर विशेष कृपा हो राम की। माँ हो औरस पुत्र जैसा माने लगी, अपना जाया तो भूख लगाई हनुमान को, शिशु जैसा भाव हनुमान में आ गया। माँ देखी तो भूख लगाई, कहने लगे माँ बड़ी भूख लगी है। सुंदर फल देखकर, रसीले फल देखकर सीता ने कोई विशेष अलौकिक संकेत जानकर और कहा, जा जो जी माए सो कर ले। फल खाने लगे, कुछ डाल तोड़ने लगे, रावण तक कैसे संकेत जाएं। और जब रखवारे आए, रक्षक माली आए, तो वो समझ गए को ये बड़ा कोई विकट मरकट है। कछु मारे कछु मरदे, कछु मिलाए धरे धूर, कछु पुण्य जाए पुकारे प्रभु मरकट बल भूर। सामान्य बंदर नहीं है। अक्षय कुमार को मार गिराया, रावण के बेटे अक्षय कुमार का जब वध हुआ, एक मुष्टि का प्रहार कर अक्षय के प्राण जब छीन लिए, भयभीत हो गया था रावण। रावण समझ गया था कोई बड़ी विपदा, कोई बड़ी विपत्ति आ गई है। मंदोदरी पहले ही कह चुकी थी, सीता सीत निशा सम आई, सीता तो विपत्ति है। इसलिए मेघनाथ गए थे बांधने के लिए, ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। रावण और हनुमान के संवाद, बांधने लगे हनुमान को, पूंछ में आग लगाने लगे। और हनुमान ने समूची लंका को धू-धू करके जला दिया था। अशोक वाटिका और विभीषण का भवन उस आग से वंचित थे। किस ढंग से आग लगाई होगी हनुमान ने, कि अशोक वाटिका में तनिक सी अग्नि न पहुंचे, विभीषण का भवन सुरक्षित रहे, अपनों को चोट न लगे। ऐसे में भी अपनों की याद रही हनुमान को, अपनों को दर्द न पहुंचे। किस ढंग से हनुमान ने संवेदनाओं की रक्षा की, विभीषण और सीता की। मां मुझे जाना है राम के पास, कोई निशानी दे दो, चूड़ामणि उतार कर दे दी। दौड़ कर आए हनुमान, बानरों के समूह में उछलने लगे थे बंदर भालू। धूल उड़ाते हुए जब पहुंचे सुग्रीव के निकट, तो समझ गए थे सुग्रीव राम और लखन कि अब काम बन गया है, नाचते गाते बंदर आ रहे हैं। इसके अर्थ सीता की सुध मिल गई। कैसे वहां तक पहुंचे, समुद्र की छाती पौट दी गई, नल नील अंगद हनुमान जामवंत लग गए। समंदर पर पारुष भारी पड़ गया। समुद्र पहले तो आनाकानी कर रहा था, मार्ग नहीं दे रहा था। विनय न मानव जलद जड़ गई 3 दिन बीत। राम को तो गुस्सा ही करना नहीं आता, गुस्सा भी कर रहे हैं तो प्रेम के लिए, भय दिखाने के लिए।
इसलिए फिर समंदर की छाती पर पत्थर पाट दिए गए थे। समुद्र ने फिर मार दिया था। अंगद वहां पहुंचा था। एक बानर का पैर नहीं हिला सके वहां के निशाचर, वो अजय पुरुष मानने वाले जिन्होंने देव सत्ता को जीत लिया था। यम वरुण कुबेर इंद्र आदि जिनके सामने भयभीत होते थे, ऐसे अंगद के सामने बौने से पड़ गए। वो अंगद के सामने ठिठक गए, बौने पड़ गए। अंगद ने कहा, अरे दुष्ट, तेरी संगति में मेरे मन में भी जुआ खेलने का मन हुआ है। तुम में से कोई मेरा पैर हिला सके तो मैं सीता को हार कर चला जाऊंगा। सीता कोई जुए में दाव लगाने की चीज नहीं है। हम चले जाएंगे, राम लौट जाएंगे। फिर ही राम सीता में हारी। जो मम चरण सके सटठारी, फिर ही राम सीता में हारी। राम का प्रभाव ऐसा है, राम के पास पराक्रम ऐसा है, राम के बल और वीर्य का प्रभाव ऐसा है कि राम लौट जाएंगे अयोध्या। फिर ही राम। एक अंगद जैसा व्यक्ति कितने विश्वास के साथ रावण से संवाद करता है। अपने इष्ट का बल ज्ञात हो तो व्यक्ति इतने बड़े विश्वास में जीता है। ध्यान रखना, युद्ध विश्वास से जीता जाता है। ये सच है कि समर नीति, युद्ध नीति, कोई रण कौशल, कोई व्यूह रचना, अस्त्र शस्त्र, आयुध और विशेष प्रकार के कोई युद्ध कौशल में पारंगत हो, सैनिक निपुण हो और अत्यंत वो अभ्यस्त हो, युद्धाभ्यास उनके आसपास रहे, लेकिन इस सब से भी अलग विश्वास व्यक्ति को जिताता है। एक रण कौशल होता है, एक व्यूह रचना होती है। निश्चित रूप से अस्त्र शस्त्र आयुध व्यक्ति को विजय दिलाते हैं, लेकिन अंतर में ही पराजय के भाव हो, हृदय आपका पराभूत हो गया हो, आप में विजय का उल्लास न हो, कोई ईश्वरीय विश्वास न हो, आपके पास में अलौकिक कोई बल न हो, तो हम जीत नहीं पाते। जीवन में युद्ध जैसा ही है, कभी भावनाओं का, कभी संवेदनाओं का, कभी किसी गहरी उत्तेजना और आवेश के हम सामने जब होते हैं तो पराभूत से हो जाते हैं। कभी अपने अंतर के आवेग से कोई अपना ही दुर्गुण, भीतर की दुर्वासनाएं, अपनी दुर्बलताएं, अपनी कोई सुप्त और मंद आसक्तियां छिपी हुई, अनेक बुद्धि की परतों में छिपी हुई कोई हमारी अपनी दुर्वासनाएं जब एकदम आकर खड़ी होती हैं, हमारा ही जब अंध कामनाओं का सैन्य दल जब हमारे सामने आकर खड़ा होता है और ज्ञान, विवेक, विचार, शील, संयम, आध्यात्मिक अभ्यास और ईश्वरीय विश्वास हमारे पास न हो तो जीत नहीं पाते, फिर नहीं जीत पाते। जो हमारी कामनाएं हैं, जो हमारी वासनाएं हैं, जो हमारी दुर्बलताएं, जो हमारी आसक्ति है, हमारी अंतर की जो अपनी अज्ञानता है, मन की कोई मूढ़ता है, कुछ छिपा हुआ हमारे भीतर में कोई ऐसा भय, अवसाद हमारे सामने आकर खड़ा हो तो हम जीत तो नहीं पाते। अगर नैतिकता ना हो, चरित्र बल ना हो, ज्ञान बल ना हो, विवेक ना हो, विचार ना हो, समाधान ना हो, चित्त में स्थायी इस सबसे अतिरिक्त ईश्वरीय विश्वास ना हो तो जीत तो नहीं पाते। इसलिए एक भरोसा, एक बल, एक आस, विश्वास। एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। बहुत से बल कई बार धराशायी हो जाते हैं। कई बार व्यक्ति का बल, चातुर्य, नैपुण्यता, अनुभव, अध्ययन, बहुत से संपर्क, सत्ता, अर्थ, विभूति, रण कौशल, इसमें बहुत से लोग पराजय के साथ देखे गए। जीते तो वही हैं जिनके पास नैतिक बल है, चरित्र बल है और विश्वास का बल है। इसलिए रावण के अंतःपुर के आंगन में पैर डटा के खड़ा हो गया अंगद और कहने लगा था, फिर ही राम सीता में हारी। ये वो अंगद है जो पहले विश्वास के अभाव में जीता था, संशय में जीता था। ये वही अंगद है जिसके पास शक्तियां थी लेकिन आने में झिझक रहा था। लेकिन अब चूंकि हनुमान ने का आदर्श की स्थापना कर दी है तो अंगद के भीतर में भी शक्ति संचार हुआ है। कभी कभी कुछ लोग
किसी आदर्श का अनुगमन करके अपनी शक्तियों में विकास कर लेते हैं। शक्तियां हम सब में विद्यमान है, पर पहले कोई स्थापना तो करे, पहले कोई आदर्श तो प्रस्तुत करे। हम सब में है, इसलिए कभी कभी आदर्श का अनुसरण करके, शिष्ट सत्पुरुषों का अनुगमन करके हम उत्साहित होते हैं। देखो विद्या तो सब में है, शक्तियां सब में विद्यमान है, लेकिन वो हमारे भीतर उत्साह के अभाव में मंद रहती है। अग्नि तो हर लकड़ी में छिपी हुई है, पर कुछ चिंगारी तो दे, स्पार्क तो करे वहां। और जैसे स्पार्क हुआ, आग निकल आती है। स्पार्क करने की बात है, चिंगारी पहुंचाने की बात है, कोई तरंग पहुंचाने की बात है, कोई उत्साहित कर दे व्यक्ति को, तो भीतर का बल उसका जग जाता है। ये अंगद पहले लंका आने में झिझक रहा था, संशयी था, बहुत गहरा अविश्वास इसके हृदय में था, लेकिन चूंकि हनुमान धो करके लंका जला गया है, एक एकाकी हनुमान आया और समूची उनकी सुरक्षा व्यवस्था ध्वस्त कर दे, उसे आदर्श मानकर हनुमान को अंगद डट गया था, पैर लेकर खड़ा हो गया था कि मैं दिखाता हूं भगवदीय बल, ईश्वरीय सामर्थ्य, मैं बताता हूं राम बल कितना है। एक एक करके उठे थे योद्धा और अंगद के पैर को हिला नहीं सके थे। अंगद ने कहा था ये कोई कैलाश नहीं है, कोई कैलाश पर्वत नहीं है, इसे तो उठा लेगा। भयभीत हो गया था रावण कि जिस कैलाश को उठाने की सामर्थ्य मुझ में है, एक वानर का पैर नहीं हिला पाऊंगा मैं, इसलिए सामान्य वानर नहीं है ये। और इसके पैर में जो बल लगा हुआ है वो देव बल है, नारायणी सत्ता इसके आसपास विद्यमान है, ईश्वरीय बल इसके आसपास है। लज्जित हो गया था वो। इसलिए कभी कभी अपने स्वामी के विश्वास में जो सेवक जीता है, जो अपने गुरु के ज्ञान में शिष्य जीता है, जो भक्त भगवान के आश्रय में जीता है, वो दुर्बल नहीं होता। बहुत कमजोर वही प्राणी होते हैं जो एकाकी जीते हैं, अकेले जीते हैं, जो देश और समाज के लिए, राष्ट्र के लिए जीते हैं, जो मंत्र के साथ जीते हैं, शास्त्रों के साथ जीते हैं, जो तीर्थ बल और पूरी संस्कृति के गौरव के साथ जीते हैं, वो अकेले नहीं होते हैं। उनके पास तो बड़ा बल होता है, भारी सामर्थ्य होती है उनके पास। बिगुल बज गया था, रणभेरियां, फिर समूचे युद्ध में पराभव एक पल के लिए जरूर दिखी होगी राम को कि उनका लखन मूर्छित पड़ा है, लेकिन सुषैण वैद्य की के संकेत पाकर दौड़ा, गिर पर्वत से संजीवनी लाकर निचोड़ कर उसका रस चैतन्य कर दिया था लखन को। और वह फिर शवों की फसल बनाई थी लखन और हनुमान ने, नल्लील ने, अंगद ने, जामवंत ने। कुंभकर्ण ने पूछा था कि उसे अपनी अर्धांगिनी क्यों नहीं बना लेता। पहले उसे वामांग में बैठा सीता के साथ 7 फेरे लेकर और उसे अपनी पत्नी बनाकर और अपनी कामना की पूर्ति कर, उस सपने को साकार कर कि सीता को तू अपनी भारिया बनाना चाहता है, फिर युद्ध के मैदान में हम चलेंगे। रावण रोने लगा था और रावण ने कहा था कि ये बड़ी दुर्बलता है मेरी, मैं जब जब सीता के सामने जाता हूं तब तब सीता के नेत्रों में से मुझे मां के दर्शन होते हैं, मुझे लगता है सीता मेरी मां है, सीता मेरी जननी है। मैं जब जब ये विचार करता हूं कि हठात बलात् सीता का हाथ पकड़कर और अग्नि के सामने मैं साक्षी ले लूं, फेरे डाल लूं, उसे वामांग में बैठा हूं, जब जब ये कुत्सित प्रयास करने का मैं साहस करता हूं, सीता के निकट जाता हूं, तब मेरी भावना बदल जाती है। भैया सीता मुझे मां दिखती है, उसके नेत्रों में से राम अनुग्रहपात करते दिखते हैं। तब कहा था कुंभकर्ण ने, अरे मूर्ख, तू जगदम्बा को ले आया उठाकर। अरे सठ, सीता सीता नहीं है, जगदम्बा है। जगदम्बा हरयान सठ अब चाहत कल्याण। तू जगदम्बा का अपहरण कर लाया, सीता सामान्य नहीं है, वह पराम्बा है। समझ गया था कुंभकर्ण, नैसाचरी जाति के नाश का बीज डाल दिया इसने सीता हरण करके, अब कुछ नहीं होगा। राम के तीर चले थे, कुंभकर्ण और अनेक आतताइयों का विनाश। रावण मायावी बनकर युद्ध के मैदान में आया था, मायावी वेश धारण करके उस रथ पर बैठकर आया था जिस पर अनेक अस्त्र शस्त्र वो चला सकता था, आकाश से रसायन वृष्टि कर सकता था।
अग्नि बरसा सकता था, भयानक कीट और भयानक पत्थरों का वो अनेक रूप धारण कर सकता था, कोई मायावी रूप बना सकता था। अनेक बार राम, हनुमान, लखन और नल नील के रूप धारण कर सकता था। ऐसा देखकर विभीषण ने कहा था, राम आप बिना रथ के हैं और ये रथी है, बिना रथ में बैठे इसकी माया का आप नाश नहीं कर सकते। देव तब रथ लेकर आए थे। राम रथ में बैठकर मायावी रावण की माया का नाश करने के लिए तत्पर हुए थे। दुर्गा का ध्यान किया था राम ने। यम यम चिंतयते कामं तम तम प्राप्नोति निश्चितम्। जय त्वं देवी चामुंडे, जय भूतारेति हारिणी, जय सर्वगते देवी कालारात्रि नमोस्तुते। जगदम्बा का ध्यान करके राम ने व्यूह रचना बनाई थी। पूर्व की ओर अंगद को खड़ा किया था, दक्षिण हनुमान ने संभाला था, उत्तर में लखन थे, राम सन्मुख थे। राम ने कहा मैं सामने रहूंगा, मैं सामने जाऊंगा। रावण के ठीक सामने रावण अनेक रूप बना सकता है मेरे, वह अनेक लखन के रूप पैदा कर सकता है। उसकी समूची माया का नाश मैं करूंगा, उसके पाखंड आतंक का, उसके समूची उन दुर्दमनीय सत्ता के विनाश के लिए मेरे तरकस के तीर पर्याप्त हैं। और अगस्त ऋषि ने आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर आदित्य की समूची ऊर्जा, ऊष्मा, सूर्य की सकल सत्ता और सार ऊर्जा, सार शक्ति प्रदान की राम को। राम के एक एक तीर में सूर्य जैसा प्रकाश चमकने लगा था। दुर्गा वहां आकर खड़ी हो गई थी और दुर्गा ने संपूर्ण अपनी शक्तियां राम को सौंप दी थी। वह शक्तियां जो चंड मुंड शंभु निशुंभ महिषासुर धूम्रलोचन और रक्तबीज के वध के लिए जिस दुर्गा ने अपने तेज को सहेजा था, उस भवानी ने हुंकार भरते हुए कहा था राम से कि तेरे रोम रोम में मैं रम गई हूं, संपूर्ण देवबल तेरे पास है, तू ईश्वर है, लेकिन मेरी भी सत्ता और शक्ति तेरे रोम रोम में विद्यमान है राम। और जब राम को लगा कि भवानी का मेरे रोम रोम में वास हो गया है, तब जोर से राम ने कहा था जय भवानी। चंडी नाचने लगी थी, खड़क खप्पर हाथ में लेकर। शिव उन्मत्त हो गए थे, भैरव उद्धत हो गया था, समूचा देवबल राम में चैतन्य हो गया था। नैसाचरी जाति के नाश के लिए, आतताई, आतंकवादी, दमनकारी, अन्याय, अत्याचार, शोषण करने वाले रावण के विनाश के लिए और समूची नैसाचरी सत्ता के समूलोच्छेदन करने के लिए राम के सामने रणचंडी नाचने लगे थे। और राम के साथ बंदर, भालू, रीछ, उनके नखदंत और नुकीले पत्थर सब लेकर दौड़ पड़े थे। वे आतताइयों की सेना पर कूद पड़े थे। राम जी की सेना चली। राम ने अपने गुरुजनों का ध्यान कर इस मृत्युंजयी कालजयी भारतीय इस हिंदू संस्कृति के रक्षण संवर्धन के लिए राम ने अपनी प्रत्यंचा कान पर खींची थी। इक्ष्वाकु वंश परंपरा के प्रतापी सम्राटों का ध्यान करते हुए कैसी कवि सुदुम्न सरियाती नभगना भाग अम्बरीश दिलीप मानधाता भागीरथ अंशुमान दीर्घदमा दीर्घबाहु जैसे प्रतापी सम्राटों का ध्यान करते हुए लोक मंगल के लिए, लोक कल्याण के लिए, नारी जाति की अस्मिता को कलंकित करने वाले उस आतताई की छाती और नाभि और उसकी भुजा और उसके मस्तक में एक एक बाण बिधने लगे। ऐसा लगा कि सब महाकाल नाचने लगा हो रावण के सामने। ऐसा लगा कि संपूर्ण महाकाल विकराल रूप धारण करके और बाणों के माध्यम से रावण की ओर बढ़ा हो। एक एक करके सर कटने लगे, हाथ गिरने लगे, वक्षस्थल से रक्त का फव्वारा फूटने लगा, नाभि कुंड का अमृत सूख गया। रावण धराशायी होकर धरणी पर गिरा, फिर उठा। सर एक नहीं है, बस धड़ी धड़ है। मुंडहीन रावण, भुजाहीन रावण का धड़ उस रणांगण में नाचने लगा। इससे पूर्व में कि राम एक और बाण निकालते, वो फिर धड़ धरणी पर गिर पड़ा। प्राणहीन काया
जब एक भी श्वास उस निशाचर में नहीं बची, तब अचानक आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। शंख, घंट, शहनाई, मृदंग, पखावज, मुनि मंगलाचरण करने लगे, साधु स्वस्ति वाचन करने लगे, देव हर्षित हो गए, शिव से रहा नहीं गया। स्वस्ति नः सवेरा स्वस्ति सार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। शिव से रहा नहीं गया। नारद वीणा लेके नाचने लगे। मंदोदरी का रोदन है, रहा न को कुल रोवन हारा, राम विमुख असहाल तुम्हारा। रो तो रही है मंदोदरी, लेकिन इसलिए कि तू राम के विमुख था। ये तेरा हाल है, कोई तिलांजलि देने वाला नहीं बचा। हनुमान जी सीता जी को ले आए थे। सीता जी अग्नि में गई थी, मूल सीता लौटी थी। पुष्पक विमान में एक एक करके बंदर भालू उछल उछल कर कूद कूद कर बैठने लगे। पुष्पक विमान लौटा था यहीं कहीं चित्रकूट में कुछ पल के लिए, पुनः जैसे मानो उन्हें यहाँ के वन उपवन गिरी कंदरा उन्हें आकर्षित करने लगे थे। पहुंचे थे हनुमान ये बताने के लिए राम आ रहे हैं। प्रतीक्षा में सब खड़े हैं। भरत कहता है पहले मुझे मिलेंगे, गुरुवर कहते पहले मुझे मिलेंगे। कैकेयी का दृढ़ निश्चय है कि राम मुझे पहले देखेंगे। कौशल्या स्वप्न में जी रही है कि राम पहले मुझे मिलेगा, वचन देकर गया है। सुमंत्र तो निश्चिंत हैं, वो जानते हैं राम पहले मुझे मिलेंगे। प्रजाजन एक एक वृद्ध नर नारी इस स्वप्न को जी रहा है, राम मुझे पहले मिलेंगे। अमित रूप प्रगटे तेह काला, यथा जोग मिले कृपाला। सबको ये लगा कि राम पहले मुझे मिले। ये राम के चरित्र का वैशिष्ट है। गुरुदेव ने फिर देर नहीं की। गुरुदेव ने फिर देर नहीं की। गुरुदेव ने थाल हाथ में लेकर प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि की नाम, राम जी का तिलक सुमन वृष्टि। राम राज्य बैठे त्रलोका, हर्षित भय गए सब शोका। राम जी ने राज तिलक के तुरंत बाद कुल देवी का पूजन किया, भवानी का अर्चन किया, जगदम्बा की आराधना की। आनंद उत्सव होने लगा। आइए उत्सव के सहभागी बने। जीवन के प्रति उच्चता और धन्यता का बोध बिना आध्यात्मिक साधना के संभव नहीं। इसे जब कभी साधक स्वयं के प्रति सचेत होकर एक आध्यात्मिक जागरूकता, लक्ष्य सिद्धि के लिए गांभीर्य और अपनी चिंतन में पारमार्थिक प्रखरता के प्रति जैसे ही सतर्क होता है, तब जीवन के प्रति धन्यता की और उच्चता की अनुभूति होने लगती है। केवल पदार्थों के संचय और उच्च पद प्राप्ति के बाद कुछ सुखदानुभूति, उपलब्धि के प्रति गर्वोक्ति, कर्तापन का भान, भौतिकीय प्रभाव से कोई अभिमान, अपने प्रति एक श्रेष्ठता की कोई एक भिन्न अनुभूति हो सकती है, लेकिन जीवन के प्रति धन्यता का भाव, एक सार्थकता की अनुभूति, एक गौरव बोध, एक कृतकृत्यता का अनुभव बिना आध्यात्मिक साधना के संभव नहीं है।
इसे वेद कहता है, नान्या पंथा विद्यते अनाय। केवल एकमात्र गलियारा है अध्यात्म जो आपको बाह्यांतर प्रकाश देता है, अनुशासित रखता है, जीवन में क्रम, और जीवन के प्रति उत्साह का भाव केवल आध्यात्मिक गलियारे से आता है। और अध्यात्म कर स्वयं की ओर मुड़ना है, जो स्वभाव की ओर आने की यात्रा है, अपने अस्तित्व, अपनी सत्ता, अपने स्वरूप, अपनी निजता, स्वयं के प्रति जो मुड़ने का अभ्यास है, वही अध्यात्म है। स्वयं से आशय है उस सत्ता से जो भगवदी अंश आप में है। और कभी इस जगत में कोई एकता की संभावना ढूंढ ले तो इतनी भिन्नता है इस जग में, तो नानात्व तो है, विविधता है, वैविध्यता है, बहुरूपता, अनेक रूपता है। आहार में, वेश में, परंपराओं में, भौगोलिक परिस्थितियां, रंग वर्ण, बड़ा भेद है। रंग भेद कितना, नस्ल भेद कितना है, भौगोलिक कितनी विषमताएं हैं। यहां किसी इस पूरे जगत में कोई एकता, एक रूपता, समानता तो दिखती नहीं है। जग में कितनी भिन्नता है, विभिन्नता है, विविधता है, बहुरूपता है, जैव विविधता कितनी है, मनुष्यों में कितने भेद हैं, रंग के, रूप के, नस्ल के, कितनी जातियां हैं। पर कभी कोई एक ऐसा यहां प्रयास हो इस धरती पर कि मानव को एकता देनी है, उसे एकात्मता देनी है, उसे पारिवारिकता का बोध कराना है, संसार के सभी मनुष्यों को कौटुंबिक प्रवृत्ति में बांधना है, तब कोई प्रयास संभव है क्या? और हमारे ऋषियों ने उसकी संभावनाएं ढूंढी। कहा उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम। पूरे विश्व को कुटुंब मानकर, पूरे विश्व को एक परिवार मानकर एक कल्पना की कि विश्व एक कुटुंब है, विश्व एक परिवार है। ये विश्व एक परिवार है, इसमें केवल मानवीय झुंडों को परिवार का एक सदस्य माना जाए क्या? हमारे ऋषियों ने कहा केवल मनुष्य नहीं, पशु, पक्षी, वनस्पतियां, पर्वत, निहारिकाएं, ग्रह, नक्षत्र, धरा, गगन, अग्नि, जल, वायु, फिर धरती की उर्वरा, आकाश का ओज, दिशाओं की व्यापकता, जैव विविधता, प्राणियों में भिन्नता, जो नानात्व है यहां पूरे इस जगत में, वो सब एक है। एक नूर से सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे, अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत दे सब बंदे। एक नूर से जग सब जग उपजा, सब एक से हैं हम, एक से ही बहुलता है, बहुरूपता है। एक हम बहुश्याम, एक ही अनेक हो गया है, एक की ये अनेकता है, एक की ये बहुरूपता है, एक ही ये कोई, उसके ये अनेक रूप हैं, अनेक रूप रूपा है। विष्णवे प्रभ विष्णवे। आध्यात्मिक गलियारों में कहीं कोई प्रवेश कर जाए व्यक्ति, तो फिर भेद नहीं रहता, अभेदता, फिर दूरियां नहीं रहती, फिर कोई भिन्नता नहीं रहती, कुछ परायापन नहीं रहता, फिर अशांति कहां रहेगी?
फिर अत्याचार, दमन, अनीति, अन्याय, शोषण, आतंक, भय, संग्रह, युद्धोन्माद, फिर कहां रहेंगे? सीमाओं के विवाद, सीमाओं का विस्तार और उसके लिए युद्ध, अपनी अहम की तुष्टि के लिए, अधिक संग्रह संचय के लिए, मूल्यवान पदार्थों के भंडारण के लिए, अपने अस्तित्व पर संकट ना आए तो वहां कहीं ऐसा कोई संकेत आ रहा है तो उसके विनाश के लिए भारी युद्धोन्माद कहां रहेगा? इस धरती पर शांति, सुरक्षा, अभयता, निर्भयता, पवित्रता, औदार्य भाव, पारिवारिकता, कौटुंबिक कोई भावना कहीं से ढूंढ कर लाई जा सकती है तो वो गलियारा अध्यात्म का है, वो आध्यात्मिक गलियारा है। वैसे यहां संभव नहीं एकता। इस जगत में इतना नस्ल भेद, जाति भेद, मानवीय झुंडों में इतनी विषमताएं, लेकिन हमारे ऋषियों ने कल्पना की वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व एक कुटुंब है, पूरा विश्व, विश्व मंगल, विश्व कल्याण, लोक पावन हो, लोक में शांति हो। मैं कोई निंदक नहीं हूं पश्चिम का, कभी नहीं। मैं वहां की प्रगति का प्रशंसक हूं, उनके भौतिक प्रयास, उनके अनुसंधान, भौतिकी उत्कर्ष के प्रति उनकी नित्य की अन्वेषण, प्रवृत्तियां प्रशंसनीय है। लेकिन वो सब किस लिए है? तात्कालिक लाभ सिद्धि के लिए। पश्चिम का जो एक अनथक श्रम है वो अंतरिक्ष, अज्ञात अंतरिक्ष की आभा को ढूंढना हो, या समुद्र तल के जीव समूह की गणना हो, या कुछ भी कौतुक करना हो, कुछ ऐसा विस्मयकारी कुछ ढूंढना हो, वैसा जो किसी के हाथ नहीं लगा है, ऐसे कुछ आंकड़ों के प्रति उनकी जो एक आकुलता देखी जाती है, भारी श्रम, उनकी प्रयोगशालाएं, उन्नत कोटि की दूरबीन देख सकती हैं तारों को, लेकिन उनके मर्म को मुझे लगता है कि आंखें बंद करके ऋषियों ने बहुत पहले पहचान लिया था, बहुत पहले। हो सकता है कि उनके उन्नत कोटि की दूरबीनें तारों की चाल आज बता रही हूं, लेकिन ऋषियों ने बहुत पहले कहा ओम स्वस्ति न इंद्रो वृधश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा। इसे ड्रॉ करके देखिए, स्वास्तिक बनता है। बहुत पहले उन्होंने कहा विश्व एक परिवार। और पश्चिम की सोच, ये पश्चिम का सारा प्रयास किसके लिए? विश्व एक बाजार है। इसलिए मुझसे कोई एक पंक्ति में पूछे कि पश्चिम और भारत की सोच का अंतर बताइए, तो पश्चिम की तो एक ही सोच है कि विश्व एक बाजार है और वहां व्यापार कैसे किया जा सकता है, और भारत की एक ही सोच है कि पूरा विश्व एक परिवार है और वहां परस्पर कैसे लाभ दिया जा सकता है। परस्पर भावयन्तः, ये दूसरों को लाभ देने की सीख, दूसरों को लाभ देने की प्रेरणा, कि कोई अहित न हो, आहत न हो, व्यथित न हो, दुखित न हो, पीड़ित न हो, प्रताड़ित न हो, बहिष्कृत न हो, युद्धोन्माद के कारण किसी को हम अपने अधीन न रखें, किसी की स्वायत्तता को बाधित न करें। ये कहां से आएगी सीख? ये सीख आएगी आध्यात्मिक गलियारों से। इसे जब व्यक्ति आध्यात्मिक गलियारों की ओर बढ़ता है तो अहिंसक बनता है। वो अहिंसक, अपरिग्रहता उसमें आती है। उतना ही रखना चाहता है जितना उसके लिए है, वो किसी का छीनना नहीं चाहता। न संवेदनाएं, न भावनाएं, न अधिकार, न उसकी चेतना, और न पदार्थ, न भूमि का विस्तार। इस धरती पर चैन चाहते हैं आप, शांति चाहते हैं, तो वो शांति आध्यात्मिक गलियारे से मिलेगी और कहीं से नहीं। अभी क्या है? भय, अनीति, अन्याय, दमन,
अत्याचार, शोषण, और इन 3 दशकों में से निकली एक नई चीज आतंक। इन 3 दशकों में से निकल कर आया एक नया आतंक। राम का लोकोत्तर चरित्र है, कोई झांक कर देखे, ग्रंथों में डूब कर देखे, शास्त्रों को पढ़कर देखे, वेद मूर्ति सत्पुरुषों की सन्निधि में साधन चतुष्टय सिद्धि करने के बाद कोई वेद वचन सुनकर देखे तो उसे ऐसा लगता है कि मैं सब में हूं। फिर किसको हम आहत करें, फिर किसके अधिकार छीने? सब में मैं हूं, मुझ में सब है। इसलिए बहुत चिंता की ऋषियों ने, वो मानवीय उन्माद को पहचानते थे। इसे वर्षों पहले हिमालय की गिरिकंदराओं में, हिमोपत्तिकाओं में बैठकर उन्होंने कहा, ओम देव शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति। उन्होंने कहा औषधियों में, निर्झर में, अग्नि जल वायु अंबर में, निहारिका दिशाओं में, मानवीय मन और पादप वनस्पति में, प्रत्येक प्राणी के लिए शांति और समाधान ढूंढना। संग्रह मत करना, संचय मत बनना। इसलिए अगर तनिक भी स्वयं के प्रति आप सचेत हैं तो जीवन की धन्यता अनुभूत होगी। ये बहुत बड़ा साधन आपको अनुभव होगा। जीवन, ये जीवन लगेगा इतना बड़ा साधन हमारे हाथ लगा हुआ है, हम अपनी वैसी भावनाएं बना नहीं सके, हम उन विचारणाओं से अनभिज्ञ है, वो धारणाएं हमें विकसित नहीं हो सकी, हमें कितनी कृपणता